गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम सब अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक जो आरोह है उसमें जामुन का पेड़ जो चैप्टर है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी के जो दो पार्ट गद्य और पद्य हैं, आज हम गद्य भाग को लेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि सीबीएसई ने जो यह जामुन का पेड़ आपके सिलेबस में डाला है इसका क्या उद्देश्य है, यह किस प्रकार से हमें और आपको यह प्रेरणा देता है, यह बताने की कोशिश करता है कि जामुन का पेड़ जो है वह किस रूप से समाज में, हमारे देश में एक भ्रष्टाचार कह सकते हैं, एक विलंब अवधि तक, एक लंबी अवधि तक किसी समस्या के समाधान के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। इन सभी बातों पे विचार करने के लिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जामुन का पेड़ जो है यह चैप्टर, उसके जो लेखक हैं वह हैं कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र जी ने जो यह रचना की है जामुन का पेड़, वह एक कथा है और कथा में भी हास्य व्यंग्य कथा है। अब कहेंगे ये हास्य व्यंग्य कथा क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना बेहद जरूरी है। हास्य का मतलब होता है हंसी, हास से उत्पन्न है हंसी, हास, और हास का मतलब होता है हंसना, हंसी। लेकिन व्यंग, व्यंग का मतलब होता है कटाक्ष करना। तो यह एक ऐसी कथा है जो हंसने के अनुकूल है, आप हंसिए, आनंद लीजिए, लेकिन वह हंसने के साथ साथ एक व्यंग हमारे बीच छोड़ जाता है, एक व्यंग कस जाता है कि क्या जिस कानून व्यवस्था, जिस भारतीय समाज में कानून की जो व्यवस्था है वह कितना लचीला है, कितना अव्यवस्थित है कि उस समस्या का समाधान अगर समाज में देखा जाए तो कैसे हम निकाल सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पे विचार करने योग्य है। जामुन का पेड़ पढ़ते समय आपको अतिशयोक्ति हो सकता है। अतिशयोक्ति का तात्पर्य यह है कि बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जा सकता है, या अतिशयोक्ति में हो, बात बढ़ा चढ़ा के लिखा गया हो, ऐसा आपको प्रतीत हो सकता है। लेकिन फिर भी यह हमारे समाज में यथार्थ रूप में व्याप्त है, इससे इनकारा नहीं जा सकता। आइए इस जामुन के पेड़ को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें लेखक ने किन किन बातों का जिक्र किया है। अगर जहाँ हंसने लायक है वहाँ हंसेंगे भी, जहाँ व्यंग के माध्यम से कभी हमें संकेत दे रहे हैं, लेखक हमें संकेत दे रहे हैं और हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज में क्या कमियां हैं, हमारे सरकारी कर्मचारियों में क्या कमियां हैं, इन सभी चीज़ों का जिक्र धीरे धीरे इस अध्याय के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे। अब हम चर्चा करते हैं जामुन के पेड़ का। तो आइए जामुन के पेड़ को हम एक एक पैराग्राफ करके पढ़ते चलेंगे, उसको समझाते भी चलेंगे। रात को बड़े जोर से झक्कड़ चला। झक्कड़ का मतलब होता है आंधी, रात का मतलब है निशा, निशा रात। तो रात को बड़े जोर से, जोर का झक्कड़ चला। रात्रि के समय में तेज आंधी आई। यहाँ पे हमने मीनिंग भी दे दिया है, झक्कड़ का मतलब आंधी होता है। तो जामुन का पेड़ जो है रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, इसका तात्पर्य है रात को बड़े जोर से आंधी आई
सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा और सवेरे को जब मालिक ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। जब उस दफ्तर के बागीचे में देखा तो सवेरे जब माली अपना साफ सफाई करने गया तो देखा कि वहाँ पे क्या है कि एक बहुत बड़ा जो समय है वह क्या है कि माली जब साफ सफाई कर रहा था तो देखा एक पेड़ गिरा हुआ है और उसे तब पता चला कि पेड़ के नीचे क्या है, एक आदमी दबा पड़ा हुआ है। तात्पर्य यह है कि उस ऑफिस के पास एक बगीचा था और उस बगीचे में क्या हुआ, एक पेड़ गिरा हुआ था जो जामुन का पेड़ था और जब माली उसे देखा तो वहाँ पे क्या हुआ, उसके नीचे एक आदमी दबा हुआ पड़ा था। इस पैराग्राफ में बस इतना ही बताया गया है। दूसरा पैराग्राफ लेते हैं। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रीटेंडेंट के पास गया, सुप्रीटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। ये दूसरा पैराग्राफ था। अब इसके बारे में समझते हैं कि जब माली ने देखा कि एक पेड़ गिरा है और पेड़ के नीचे कौन दबा है, एक आदमी दबा हुआ है, तब क्या हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है उसे बचाना है। तो जब बचाना है तो अकेले तो पेड़ तो उठेगा नहीं, अकेले तो आदमी खींचा नहीं जाएगा और इसलिए अब मालिक का काम क्या बन जाता है कि चपरासी को सूचना दे कि क्या हो गया कि पेड़ गिरा हुआ है। अब माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास क्या हुआ, चला गया और चपरासी को सारी बातें बता दी। चपरासी दौड़ के किसके पास गया, क्लर्क के पास गया और उनसे बताया, सारी बातें अवगत कराई कि बगीचे में जो पेड़ है वह गिर गया है, जामुन का पेड़, उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। अब जो क्लर्क था वह दौड़ के कहाँ गया, सुप्रीटेंडेंट साहब के पास गया और उन्हें अवगत कराया। सुप्रीटेंडेंट साहब अब दौड़ कर कहाँ, बाहर लॉन में आए और मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के वो चारों ओर क्या हो गए, आदमी इकट्ठा हो गए। मतलब सूचना पीढ़ी दर पीढ़ी एक सीढ़ी के नुमा एक पद के अनुसार एक दूसरे के पास इंफॉर्मेशन जा रहा है और उसके माध्यम से उसके पास इर्द गिर्द चारों ओर, उस आदमी के चारों ओर क्या हो गई, एक अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई। आगे क्या होता है जरा देखिएगा। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। क्या बोला, कितना बड़ा व्यंग्य है कि क्लर्क क्या कह रहा है, एक उसी में से जो क्लर्क था उसने क्या कहा, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। क्या था, कितना फलदार था। क्या इसमें व्यंग्य है? व्यंग्य यह है कि आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है, मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है, वृक्ष का फल महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वह फलदार वृक्ष था, जामुन का फलदार पेड़ था, एक क्लर्क ने बोला। आगे दूसरा, और इसकी जामुनें इतनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। अभी एक ने कहा क्या, जामुन बड़ा फलदार था, बेचारा जामुन का पेड़ क्या था, बहुत फलदार था। तो दूसरा ने कमेंट में क्या कह दिया, उसने यह कहा कि इसकी जामुनें कितनी रसीली थी, रसीली का मतलब रसदार थी, कितनी अच्छी थी। और तब उसके बाद क्या हुआ आगे, मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था। कौन बोला? दूसरा क्लर्क बोला कि मैं
क्या कि फलों का जब मौसम आता था, जब इसमें जामुन लगते थे, तब मैं झोली में भर भर के क्या करता था, इसको अपने घर ले जाता था और मेरे बच्चे इसकी जामुने इतनी खुशी से खाते थे। किसने कहा? दूसरे कलर का ने कहा। ये कितना मनुष्य की संवेदना पे कितना आघात पहुंचाने वाला बात है कि एक व्यक्ति दबा हुआ है, वो कराह रहा है पीड़ा से, वो अपने जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, उसे बचाने के लिए किसी का हाथ नहीं बढ़ रहा है। लेकिन हमारे समाज में उस वृक्ष की चर्चा की जा रही है, उस फल की चर्चा की जा रही है जो कि नष्ट हो चुका है एक तरह से। आगे जरा देखिए ध्यान से। अब कह रहा है मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था और मेरे बच्चे इसकी जामुने इतनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग दुआसा होकर बोला। दुआसा का यहाँ मीनिंग हमने दिया है। दुआसा का मतलब होता है रोनी सूरत, जैसे आदमी उदास होके बिलबिलाते हुए, बिलखते हुए कहता है, उदास होके कहता है, उस भाषा में उसने कहा, क्या कहा? मगर यह आदमी, किसने कहा? तीसरा क्लर्क रोते हुए मतलब उदास शब्दों में कैसे कहा? मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोला। यह आदमी, अरे जामुन का पेड़ तो ठीक है गिरा, लेकिन यह आदमी, हाँ यह आदमी, सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। अब सुपरिटेंडेंट ने जब देखा कि आदमी नीचे दबा है तो वह कुछ सोच में पड़ गया। क्या? पता नहीं जिंदा है कि मर गया। सुपरिटेंडेंट क्या बोल रहे हैं? पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। किससे? सुपरिटेंडेंट साहब सोच में जब पड़ गए तो एक चपरासी ने क्या किया? चपरासी ने पूछा कि पता नहीं यह जिंदा है व्यक्ति भी कि मर गया है। व्यक्ति जिंदा है या मर गया यह भी अभी उन्हें पता नहीं है, अर्थात उस आदमी को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, किसी ने छुआ तक नहीं कि उसकी सांसें भी चल रही हैं या नहीं। मर गया होगा। इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। दूसरा चपरासी ने क्या कहा? किसी ने छुआ नहीं, लेकिन दूसरा ने क्या कह दिया कि मर गया होगा, क्योंकि इतना भारी जो इसके ऊपर पेड़ गिरेगा वो क्या जिंदा बचेगा? वह तो मानना ही है उसको, वो मर गया होगा। यह किसने बोला? दूसरा चपरासी ने बोला। नहीं, मैं जिंदा हूं। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। नहीं, मैं जिंदा हूं, ऐसा कराहते हुए किसने बोला? उस व्यक्ति ने बोला जो पेड़ के नीचे क्या हुआ था? दबा हुआ था। आगे जरा देखिए, दबा हुआ था। आगे, जिंदा है, एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। एक क्लर्क ने चौंकते हुए, ताज्जुब हो गया उसको, अरे ये तो जिंदा है, बोल रहा है, भाई बोल रहा है तो जिंदा। तो उसने क्या बोला? जिंदा है, बोल रहा है, मतलब अभी इसके अंदर प्राण है, अभी जिंदा है। तब उसने क्या कहा? आगे देखिए, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। किसने सुझाव दिया? माली ने सुझाव दिया। जो सबसे पहले देखा था माली, उसने सुझाव दिया कि व्यक्ति क्या है? जिंदा है, और हमें क्या करना चाहिए? पेड़ को काट के और व्यक्ति को क्या कर लेना चाहिए? निकाल लेना चाहिए, उसे जिंदा बचा लेना चाहिए। अब क्या होता है आगे, जरा इसको भी अब ध्यान से देखिएगा। तब मुश्किल मालूम होता है, मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला। क्या बोला? एक मोटा हट्ठा कट्ठा कोई चपरासी था। उसने क्या कहा? जो कि सुस्त था, कामचोर था, मोटा भी था, और
उसने कहा मुश्किल मालूम होता है, मतलब अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है पेड़ को काटना। क्यों? पेड़ का तना इतना भारी और वजनी है। उसने क्या कहा? पेड़ का जो तना है वह बहुत भारी और वजन वाला है, जिसे क्या किया जा सकता? काटा नहीं जा सकता, उसे हटाया नहीं जा सकता। ऐसा उसने उस आलसी चपरासी ने कह डाला। अब क्या होता है? क्या मुश्किल है? माली ने बोला। माली ने बोला क्या मुश्किल है? क्या हुआ वजनी है या क्या हुआ भारी है, मोटा है, काट लिया जाएगा? तो उसने क्या कहा? क्या मुश्किल है? माली ने बोला अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली चपरासी और कलर लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता। क्या कहा? माली ने कहा कि अगर सुपरिटेंडेंट साहब अनुमति दें, आज्ञा दें, तो अभी सभी लोग मिलके, जितने चपरासी हैं, माली हैं, सब मिलके इस आदमी को क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है। अब क्या होगा? बचाया जा सकता है तो आगे देखिए, बचाया जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से कलर के एक साथ बोल पड़े। क्या हुआ? उसके समर्थन में, माली के समर्थन में बहुत से कलर एक साथ बोले कि हम लोग क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, लगाओ जो, हम तैयार हैं। होता है ना, जब 10 लोग इकट्ठा होते हैं, कहते हैं अरे अरे हट जाएगा, चलो जो लगाओ, हम लोग हटाएंगे, सहयोग करेंगे, हो जाएगा। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। तब तक क्या हुआ? ठहरो। किसने बोला? सुपरिटेंडेंट ने बोला। सुपरिटेंडेंट ने क्या बोला? ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। क्या कर लूं? अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। क्या पूछूं? कि पेड़ को हटाना है या नहीं हटाना है, आदमी को बचाना है या नहीं बचाना है, पेड़ को काटना है या नहीं काटना है। ये सारी बातें मैं किसको? अंडर सेक्रेटरी को पहले क्या कर दूं? जानकारी दे दूं, सूचना दे दूं, तब इस पर कोई कार्य होगा। कितनी बड़ी विडंबना है कि व्यक्ति करा रहा है, मौत से जूझ रहा है, लेकिन अभी भी लगी पड़ी है क्या? बताने वाली प्रक्रिया, सूचना देना। अच्छा, चलिए चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अब प्रोसेस आगे बढ़ गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, और ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, और चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी क्या सेक्रेटरी से कहा, और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। सोचिए, इतनी विडंबना है। अब क्या हुआ? जब सेक्रेटरी ने, सुपरिटेंडेंट ने अंडर सेक्रेटरी से कहा, तो अंडर सेक्रेटरी अपने बचाव के लिए उसने क्या किया? अपने डिप्टी सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया। जब डिप्टी सेक्रेटरी ने जाना तो अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया। जब ज्वाइंट सेक्रेटरी ने जाना तब वह किसने? अपने चीफ सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया, और इस तरह से चीफ सेक्रेटरी ने मिनिस्टर से कहा, और मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। अब मिनिस्टर ने कुछ डिसीजन सुनाया और अपने चीफ सेक्रेटरी से कहा कुछ। अब चीफ सेक्रेटरी फिर आया, इससे ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी से, और डिप्टी सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी से। फाइल चलता रहा, बातें चलती रहीं, चर्चाएं चलती रहीं, और इसी में आधा दिन निकल गया। लगभग 12-1 बज गए, अभी तक निर्णय नहीं हो पाया। ये है हमारे देश की व्यवस्था। ये है हमारे देश की व्यवस्था के बारे में लेखक ने बड़ी सरल भाषा में बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है, बताया है।
आगे देखते हैं। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं क्या होता है इसमें। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी, दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत क्या हो गई, भीड़ हो गई, बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जब दोपहर का समय लंच का टाइम हुआ तो जिनको ऑफिस से फुर्सत नहीं था वो भी फुर्सत निकाल के वहाँ पहुँच गए और आदमी के चारों ओर एक अच्छा खासा भीड़ इकट्ठा हो गया। पर किसी ने इकट्ठा होने के बावजूद, इतने लोग होने के बावजूद उस आदमी को किसी ने बचाया नहीं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे। कुछ मनचले जो क्लर्क थे उन्होंने कहा अरे उन्हें पूछने दो, चलो हम लोग हटा के निकाल देते हैं। खुद समस्या को सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। वह बिना किसी हुकूमत के, बिना अंडर सेक्रेटरी या बिना किसी अधिकारी के इजाजत के बिना ही उस पेड़ को हटा के उस आदमी को बचाने के लिए उतावले हो गए। इतने में सुप्रिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया। इतना में सुप्रिटेंडेंट साहब फाइल लेकर और वहां पहुंच गए। बोला हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। क्या नहीं कर सकते? हम लोग इस पेड़ को खुद नहीं हटा सकते। भाई क्यों? आगे देखिए। नहीं हटा, भागाया और बोला हटा नहीं सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या जो कृषि विभाग के अधीन है, मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूं। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। क्या हुआ कि उसने कहा हम लोग व्यापार विभाग से संबंध रखते हैं, इसलिए यह हमारा विषय नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। न ही हम पेड़ हटाएंगे, न ही उस आदमी को बचाएंगे, न ही निकालेंगे और न ही उस पेड़ को कटवाएंगे। क्यों? क्योंकि यह तो कृषि विभाग का कार्य है, इसलिए कृषि विभाग को ही हम अर्जेंट मार्क करके उसको भेज दे रहे हैं रिपोर्ट, और वहां से जैसे ही आदेश होगा, जैसी सूचना होगी, वैसा कार्य किया जाएगा। और वहां से उत्तर आते ही पेड़ को कटवा दिया जाएगा। अब सोचिए भारतीय शासन व्यवस्था का लेखक ने किस तरह से, कितने मार्मिक ढंग से, स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या किया है। इस कथा के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज में भी हम भी किसी कार्य के लिए जब कहीं जाते हैं तो ऐसे ही परेशान किया जाता है, ऐसे ही दौड़ाया जाता है। इस अधिकारी के अंतर्गत ये काम नहीं होता, उनके द्वारा होता है। अच्छा उनसे पूछा जाए क्या यह कार्य होगा कि नहीं होगा। मतलब सब सस्पेंस में, कोई व्यवस्थित नहीं, किसी को सही जानकारी नहीं, और है भी करना नहीं चाहते। तो ऐसी व्यवस्थाओं पे लेखक ने बड़े ही मार्मिक ढंग से लिखने का प्रयास किया है और ऐसे में इस पूरी कहानी को हम ऐसे ही क्रमशः भाग 2, भाग 3, भाग 4 के रूप में पढ़ते रहेंगे जामुन का पेड़, और देखते हैं कि इस पाठ में अंतोगत्वा हमें क्या मिलता है और हमें क्या प्राप्त होने वाला है। तो हम पैराग्राफ लेके चल रहे हैं और इसी तरह से हम अपनी इस कथा को क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।